हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मृत्युंजय द्विवेदी BHMS। आज हम आपसे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लूरल इफ्यूजन एक कंडीशन है कि जिसमें नॉर्मली बोलते हैं कि फेफड़े में पानी भर गया है या पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। प्लूरल इफ्यूजन जो डिफिनेशन है कि द अक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड विद इन द प्लूरल स्पेस इस टर्म प्लूरल इफ्यूजन। कि लंग्स की जो कवरिंग होती है, सबसे पहली बात कि जो लंग्स होता है, हमारा जो फेफड़ा होता है, वो एक कवरिंग में होता है। जो थिन लेयर, मेम्ब्रेन की जो थिन लेयर, एक मतलब झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसके अंदर कवरिंग होती है फेफड़े की। तो उसमें क्या होता है कि स्पेस होता है कि जो फेफड़ा जब आपका सांस आप जब लेते हैं तो फैलता है, फिर से कुड़ता है, तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है कि मतलब तो फेफड़े लंग्स जो है कि इंजरी से वो बचाता है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन लेयर, ऐसे झिल्ली नुमा संरचना होती है, उसके अंदर एयर स्पेस होती है। तो ये दो लेयर होती है पतली पतली, तो उसके बीच में जो प्लूरल स्पेस होता है उसके अंदर अगर जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाए तो उसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ये दो तरीके के है कि विसरल और पेराइटल प्लूरा, मतलब जो मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है उसको, एक को हम विसरल प्लूरा कहते हैं और पेराइटल प्लूरा कहते हैं। तो प्लूरा एक थिन लेयर कवरिंग है जो कि फेफड़े को चारों ओर से कवर किए रहती है, और जब इस कवरिंग में सीरस फ्लूइड या फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है तो इसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। और इसमें जब कभी कभार जैसे इन्फेक्शन की वजह से इसमें अगर पस इकट्ठा हो जाता है तो इसे एम्पायमा भी बोलते हैं। और जब ब्लड अक्युमुलेट होता है तो इसे हीमोथोरैक्स कहते हैं। और जब इसमें फ्लूइड इकट्ठा होता है या तो जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन होने लग जाता है। इसका जो कॉज है, कारण है, वो है कि निमोनिया होने पर ऐसा होता है या ट्यूबरक्लोसिस में ऐसा होता है, कार्डियक फेल्योर में ऐसा होता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन में भी ये कंडीशन डेवलप होती है। अब हम अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, हम लक्षण देखें, तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, जब सांस अंदर की ओर लेते हैं इंस्पायरेशन के टाइम, तो क्या होता है कि चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है और खांसी आती है। पेशेंट को सांस अंदर लेने में प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। कुछ हम होम्योपैथिक मेडिसिन आपको हम बताते हैं कि इसमें जो प्लूरल इफ्यूजन में सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स करती है, बढ़िया रोल है होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो सबसे पहली मेडिसिन हम आपको बताते हैं कि एपिस मेलिफिका है, कि इसमें ब्रीदिंग बहुत ही हरीड होती है एंड डिफिकल्टी होती है। इसमें पेशेंट को सांस लेने में बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पैंटिंग ब्रीदिंग होती है, सांस फूलने की दिक्कत होती है। ऐसे लगता है कि यह पेशेंट को ऐसे लगता है कि ये आखिरी सांस है, इसके बाद मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। पेशेंट एयर हंगर होता है, सांस लेना चाहता है, और लेरिंग्स में एडिमा होता है। पेशेंट को ऐसे लगता है कि जैसे वह एक और सांस नहीं ले पाएगा, एक भी सांस अब वो नहीं ले पाएगा, उसको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। सफोकेशन होता है, ऐसे लगता है कि जैसे दम घुट रहा हो। ड्राई कफ होता है, साथ में सूखी खांसी भी आती पेशेंट को। तो ऐसे कंडीशन में हम एपिस मेलिफिका नाम की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। इसमें क्या होता है कि प्लूरेसी होता है विद शार्प पेन होता है, वर्ड्स मोशन। प्लूरेसी मतलब फ्लूइड अकमुलेशन होता है मेम्ब्रेन के बीच में, उसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा तीखा पेन होता है पेशेंट को चेस्ट रीजन पे। और ज़्यादा दिक्कत इनको होती है मोशन पे, मतलब ये जब ये चलते फिरते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेता है, शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, जल्दी जल्दी सांस लेता है,
और सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है। चलने फिरने पर भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है क्योंकि मूवमेंट में उसको दिक्कत होती है। और सीने में बहुत ही ज़्यादा सा पेन होता है, तीखा पेन होता है साथ में। डिस्निया होता है पेशेंट को, सांस नहीं ले पाता पेशेंट, पेशेंट को बैठना पड़ता है। जब अगर वो लेटा है तो उसको दिक्कत होने लग जाती है तो उसको उठ के बैठना पड़ता है। और कुछ भी खाने पीने के बाद दिक्कत बढ़ जाती है। पेशेंट गहरी सांस लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पाता है। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो उसमें हम ब्रायोनिया अल्वा नाम की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फिर हम तीसरी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करें तो कैंथ्रिस है। इसमें पेशेंट की आवाज़ धीमी हो जाती है, वॉइस जो होती है बहुत स्लो वॉइस होती है और वीकनेस फील होता है पेशेंट को, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस करता है। टेनेसियस म्यूकस इन एयर पैसेज, पेशेंट जो है कब बाहर नहीं निकल पाता, उसका जो बलगम होता है, स्पुटम होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, कड़ा होता है, आसानी से वो बाहर नहीं निकाल पाता है। प्ल्यूरा में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है इसमें भी, कि प्लूरल जो स्पेस है तो उसमें जो है फ्लूइड का अकुमुलेशन होता है और सांस लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम होने लग जाती है। पेशेंट को गड़गड़ाहट होती है सीने में, कि साथ में सूखी खांसी भी आती है। कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोशी में आ जाता है। तो ऐसे अगर कंडीशन हो, ऐसे कोई सिम्टम्स पेशेंट दे रहा है तो उसमें हम कैंथेज नाम की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। चौथी मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो है काली आयोड। इसमें हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होती है ऑन वेकिंग एट नाइट विद लॉस ऑफ वॉइस। जब ये रात में उठते हैं तो इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और साथ ही साथ इनकी आवाज़ जो होती है बहुत ही धीमी होती है या आवाज़ नहीं आती। तो कोल्ड स्टेबल डाउनवर्ड टू चेस्ट, तो इसमें पेशेंट को ऐसे लगता है कि जैसे सर्दी जो है, सर्दी हुई है तो वो नीचे की ओर चेस्ट तक जा रही है। हाइड्रोथोरैक्स होता है, इसमें भी फेफड़े में से लगता है कि जैसे पानी भर गया है। प्लूराटिक इफ्यूजन होता है, पेशेंट के प्लूरा मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो जिससे बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन होता है और साथ ही साथ सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हम अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो हम काली आयोड नाम की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। आप कोई भी मेडिसिन अपने मन से ना लें, आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे सलाह लें, फिर ही आप मेडिसिन का यूज़ करें। थैंक्स। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर